हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और कैरियर एकेडमी दिल्ली राजरा के माध्यम से आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है और आज का दिनांक है आपका 1/6/2020 और हमारा आज का जो टॉपिक है एमसीक्यू टेस्ट का वो है आपका महानदी अपवाह तंत्र। तो इस महानदी अपवाह तंत्र से संबंधित आज टेस्ट होना है और टेस्ट का जो समय है रात 10 बजे से 11 बजे तक आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रोग्राम का से आपको क्या क्या प्राप्त होगा, तो टॉपिक से संबंधित डिटेल नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। टॉपिक जिस टॉपिक का टेस्ट होना है उसका वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसे आप देख ही रहे हैं। और टेस्ट होने के बाद आपको पूछे गए क्वेश्चनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का पीडीएफ आपके मोबाइल पर प्रोवाइड करा जाएगा व्हाट्सएप नंबर पर। यदि आपको अपना तैयारी आगे जारी रखना है और अच्छे से अच्छा एग्जाम छत्तीसगढ़ का एग्जाम फाइट करना है तो आप जल्द से जल्द इस प्रोग्राम में ज्वाइन होइए। और ज्वाइन होने के लिए आप 9179549957 इस नंबर पर व्हाट्सएप में यस जी के एमसीक्यू टेस्ट लिखकर मैसेज करें, जिसके बाद आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे और आपको जो भी चीज़ प्राप्त होना है जैसे कि डिटेल नोट्स, वीडियो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ और टेस्ट दिलाने का मौका मिलेगा। और टेस्ट का जो माध्यम आपका ध्यान बता देता हूँ मैं आपको, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय दिया जाएगा और इस 1 मिनट के अंदर आपको आंसर देना है। उसके बाद लगातार ऐसे चलते जाएगा और आपको कितना नंबर आप पाए हैं, कितना सही है, कितना गलत है, उसका एक मेरिट लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं आपका तैयारी कितना बेहतर है। तो चलो देखते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए जो फीस रखा गया है 150 रुपये प्रति माह फीस के माध्यम से आप इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है महानदी अपवाह तंत्र। तो चलो देखते हैं महानदी अपवाह तंत्र के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का जो नदी अपवाह तंत्र है इसके बारे में अपन बात करें तो जल प्रवाह की दृष्टि से प्रदेश के जल अपवाह तंत्र को निम्न भागों में बांटा गया है, जैसे कि आपका महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, सोन नदी अपवाह तंत्र और आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। तो हम इन सभी अपवाह तंत्र के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है, जिससे आपका आज का टॉपिक का क्वेश्चन आएगा वो है आपका महानदी अपवाह तंत्र। तो इस महानदी अपवाह तंत्र का बात करें तो पहले तो अपन चारों अपवाह तंत्र देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो क्षेत्र है वो किस किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि अपन बात करें आपका जो बिलासपुर संभाग की नदियाँ, दुर्ग संभाग की नदियाँ और रायपुर संभाग की नदियाँ, ये सारी नदियां महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा अपन बात करें सेकेंड जो है अपन का गोदावरी नदी तंत्र। तो गोदावरी नदी तंत्र का बात करें यहाँ पर तो ये अपना जो बस्तर संभाग की जो नदियां हैं ये मुख्य रूप से गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। तीसरा अपन बात करें सोन नदी अपवाह तंत्र, तो आपका जो अधिकांश सरगुजा संभाग की जो मुख्य नदियां हैं वो पूरी सोन गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। और लास्ट अपन बात करें चौथा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, तो यह अपन बात करें तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत आपका जो राजनांदगांव क्षेत्र है या कवर्धा क्षेत्र, यहाँ की कुछ नदियाँ नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल है। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र और क्षेत्र की किस क्षेत्र की नदियाँ किस अपवाह तंत्र में शामिल है। चलो आगे बढ़ते हैं। महानदी सबसे पहले अपन बात करेंगे इस महानदी अपवाह तंत्र के बारे में। तो अपन बात करें महानदी अपवाह तंत्र का, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जो राज्य के कुल तंत्र का लगभग 56.15% जल संग्रहण क्षेत्र इसी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। इसका जो विस्तार है आपका 77,432,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह अपवाह तंत्र फैला है। अब बात करते हैं कि महानदी और उनकी सहायक नदियों को
मिलाकर महानदी अपवाह तंत्र का निर्माण होता है। तो महानदी अपवाह तंत्र का निर्माण कैसे होता है? महानदी और उनकी सहायक नदियों के बारे में हम महानदी के बारे में पहले डिटेल देखेंगे, उसके बाद उनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो महानदी के बारे में कुछ विशेषता देख लेते हैं, क्या क्या आपको जानना है। तो इसका जो सब प्राचीन नाम था आपका कनक नंदिनी। महानदी का प्राचीन नाम क्या था? कनक नंदिनी। इसी महानदी को सतयुग में, जो सतयुग था आपका, जो जिसका प्रमाण मिला अपन को वायु पुराण से, तो सतयुग में इसे कहा जाता था नीलोत्पला। क्या बोलते थे? नीलोत्पला। द्वापर युग में कहा जाता था आपका चित्रोत्पला, ऐसा प्रमाण मिला है स्कंद पुराण से। महाभारत काल में इन्हें कहा जाता था आपका महानंदा, और वर्तमान में इन्हें कहा जाता है आपका महानदी। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका नामकरण के बारे में, इतने सारे नाम आपको महानदी का याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इस नदी का उद्गम को लेकर। तो इस नदी का उद्गम हुआ है आपका सिहावा पर्वत, जो धमतरी में स्थित है, वहां इसका उद्गम हुआ है। इसी सिहावा पर्वत को जो पहले जानते थे अपन सुक्तिमती पर्वत, क्या बोलते थे? सुक्तिमती पर्वत के नाम से जानते थे। इस महानदी का जो विसर्जन या मुहाना का बात करें, तो इसका जो मुहाना आपका कटक के जो समीप, कटक आपका है उड़ीसा में, कटक के निकट आपका बंगाल की खाड़ी में इस नदी का क्या होता है? विसर्जन। ठीक है। इस नदी की अपन कुल लंबाई का बात करें तो आपका 858 किलोमीटर, और किसी किसी बुक में 851 किलोमीटर भी दिया हुआ है, तो आप एग्जाम में देख लेंगे, अधिकतर ये 858 वाला सही रहता है। अगर छत्तीसगढ़ में इस नदी की लंबाई का बात करें तो ये आपका 286 किलोमीटर तक का इसका लंबाई छत्तीसगढ़ में, ये ऑल ओवर छत्तीसगढ़ से निकलती है, और बंगाल की खाड़ी तक जाने तक इसकी लंबाई कितना है? 858 किलोमीटर। और सिर्फ छत्तीसगढ़ में जो बहती है वो कितना आपका? 286 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो महानदी के तट पर स्थित जो शहर है वो देखते हैं कौन कौन सा आपको शहर याद रखना है। ठीक है। तो महानदी के तट पर स्थित शहर का अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें महानदी कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ बहती है। तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा पर्वत धमतरी से, आपको दिख रहा होगा यह सिहावा पर्वत धमतरी। तो ये धमतरी से निकलता है, उसके बाद ये जाता है कांकेर, और कांकेर के बाद ये जाता है बालोद, बालोद के बाद ये पुनः धमतरी में आता है, फिर ये जाएगा आपका गरियाबंद, गरियाबंद के बाद ये जाता है रायपुर, रायपुर के बाद ये जाएगा आपका महासमुंद, महासमुंद के बाद ये जाता है आपका बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार के बाद ये जाता है आपका जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा जाने के बाद ये जाता है आपका रायगढ़, और रायगढ़ के बाद ये सीधा चले जाता है आपका उड़ीसा में। तो इस प्रकार से ये है आपका महानदी का प्रवाह क्षेत्र कि कहाँ कहाँ से ये बहता है। अब जैसे बहता है तो देखते हैं इसके आसपास में कौन कौन से शहर स्थित है। जैसे हम बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं राजिम। राजिम कौन से जिले में आएगा? आपका गरियाबंद। तो यहाँ पर ये जो गरियाबंद जिला है, यहाँ पर से आपका राजिम ऋषि नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करें सिरपुर। सिरपुर आपका महासमुंद जिले में, ये आपको दिख रहा होगा, सिरपुर ये महासमुंद जिले में आता है, इसी नदी के तट पर है। अच्छा, एक जो क्षेत्र है आपका रायपुर का जो आरंग क्षेत्र है वो भी इसी नदी के तट पर आपको याद रखना है। इसके अलावा अपन बात करें शिवरी नारायण। शिवरी नारायण आपका जांजगीर चांपा में, आप देख सकते हो शिवरी नारायण जो जांजगीर चांपा में आता है, जो इसी नदी के तट पर आपको याद रखना है। इसके अलावा अपन याद करेंगे चंद्रपुर। तो चंद्रपुर भी आपका जांजगीर चांपा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये चंद्रपुर है, ये भी आपका इसी नदी के तट पर स्थित है। तो ये हो गया हमारा तट पर स्थित है। आरंग जो क्षेत्र अपन पहले ही बता चुका हूं मैं। तो ये हो गया महानदी के तट पर स्थित शहर के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका अपन प्रवाह क्षेत्र अपन बात करें तो महानदी का जो प्रवाह क्षेत्र टोटल 9 जिले के अंतर्गत है। वो 9 जिले अपन देखे हैं अभी अभी कौन कौन सा है। तो सबसे पहले देखो महानदी निकलता है धमतरी से, उसके बाद जाता है कांकेर, कांकेर के बाद जाएगा बालोद, बालोद के बाद धमतरी, फिर गरियाबंद, फिर रायपुर, फिर महासमुंद, फिर बलौदा बाजार, फिर जांजगीर चांपा, फिर रायगढ़, और सीधा आपका कहा जाएगा उड़ीसा में। तो इस प्रकार से है महानदी का क्षेत्र जो कैसे कैसे बहता है। तो सबसे पहले हम बात करें कौन कौन से जिले में बहता है। तो धमतरी देखे, उसके बाद कांकेर, फिर बालोद, फिर रायपुर,
उसके बाद गरियाबंद, फिर महासमुंद, बलौदा बाजार, उसके बाद जांजगीर चांपा और उसके बाद अपना रायगढ़। तो इस प्रकार से टोटल कितने जिले में, 9 जिले में इसका प्रवाह क्षेत्र आता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं महानदी के बारे में। तो महानदी पर कुछ कुछ संगम स्थित है, तो उन संगमों के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि अपन बात करें राजिम में 3 नदियों का संगम है। एक अपन बात करें महानदी, पैरी और सोनटूर। ये तीनों नदियों का संगम कहाँ बोलेंगे, तो राजिम में। तो ये देख सकते हैं आप नक्शे में, ये है अपना, बात करेंगे तो ये है आपका गरियाबंद जिला। तो इस गरियाबंद का जो क्षेत्र है यहाँ पास आपका राजिम। तो राजिम नदी में ये जो दिख रहा है, ये जो नदी दिख रहा है, ये आपका महानदी है। कौन सी नदी है, महानदी। और इसी महानदी पर ये आपका बात करें तो ये आपका सोंढूर नदी और ये वाला है आपका पैरी नदी। तो ये जो नदी है वो इस प्रकार से राजिम में संगम देखने मिलता है। नेक्स्ट अपन का है शिवरी नारायण। तो शिवरी नारायण में 3 नदी अपन बात करें तो महानदी, शिवनाथ नदी और जोग नदी। तो ये अपन बात करते हैं। तो ये जो नदी दिख रहा है तो महानदी ही है। तो इस महानदी के साथ अपन बात करें कौन कौन सी नदी, शिवनाथ नदी और जोग नदी। तो ये देखो राजनांदगांव क्षेत्र से होते हुए ये दिख रहा है शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी का ये है अपन का शिवरी नारायण। और ये उत्तर से मिलता है और दक्षिण से अपन का बात करेंगे, ये है आपका जोग नदी। कौन सा नदी, तो इस प्रकार से दक्षिण से जोग नदी जाता है और यहाँ पास जाके तीनों आपस में मिल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन कौन सी नदी, आपका महानदी, शिवनाथ नदी और जोग नदी के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करें चंद्रपुर जो क्षेत्र है, यहाँ पास कौन कौन सी नदी का संगम होता है। तो यहाँ पास महानदी के साथ मांड नदी और लात नदी का संगम होता है। तो ये जो ऊपर से जो नक्शे में नहीं दिख रहा है, ये ऊपर से इस प्रकार से आपका यहाँ पर देखने मिलेगा मांड नदी और दक्षिण से जा रहा है आपका लात नदी। तो इस प्रकार से जो चंद्रपुर क्षेत्र में आपका 3 नदियों का संगम होता है। तो संगम का बात करें तो 3 है आपका राजिम में, शिवरी नारायण में और चंद्रपुर में। तो राजिम में है महानदी, पैरी, सोंढूर। शिवरी नारायण में महानदी, शिवनाथ और जोग। और चंद्रपुर में महानदी, मांड और लात। तो ये हो गया संगम स्थल के बारे में। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो इस महानदी के अंतर्गत कुछ कुछ परियोजनाएं हैं। तो उन परियोजनाएं के बारे में मुख्य रूप से देखते हैं। जैसे कि आपका रुद्री बैराज परियोजना 1915 में धमतरी पर स्थित किया गया है। गंगरेल बांध जो रविशंकर जलाशय जिसे अपन बोलते हैं 1979 में धमतरी पर स्थित है आपका। एक और बात करें फिर नए बुक के अनुसार दिया गया है दुधावा जलाशय 1962-63 धमतरी के अंतर्गत दिखाया जा रहा है इसे। कुछ विशेष पॉइंट देखते हैं अपन कुछ विशेष तथ्य का बात करें। जैसे कि महानदी को बोला जाता है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। अपन बात करें यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है आपका 858 किलोमीटर, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहता है 286 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट अपन का यह है कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी बोलेंगे तो शिवनाथ नदी, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर है छत्तीसगढ़ के अंदर, और महानदी की लंबाई 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ के अंदर। तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो शिवनाथ। लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी बोलेंगे तो वो है महानदी। तो इतना आपको याद रखना है। और बताया गया है कि इस नदी का जो नामकरण किया गया है आपका श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें तो महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक पर्वत का बात करें तो वह आपका केशकाल घाटी। केशकाल घाटी आपका जो है ये आपका महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें कि राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल जो 1830 मीटर का है वो महानदी पर रायगढ़ के नंदी गांव में बना है, जिसे हम बोलते हैं स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु। क्या बोलते हैं, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु। ये आपका रायगढ़ में स्थित है, जो कौन से ग्राम में आपका नंदी गांव में। यह सेतु या पुल सूरजपुर गांव व नंदी गांव के मध्य आपका आता है। नक्शे में अपन देखें तो इस प्रकार से आपको दिख जाएगा कि कहाँ पर से पुल बनाया गया है। तो ये जो इस प्रकार से आपका ये है आपका
नंदी गांव जो रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, जो इस नदी पर सबसे लंबा पुल स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसी नदी पर उड़ीसा में कटक के समीप हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। बताया गया महानदी और शिवनाथ नदी दोआब क्षेत्र के अंदर कौन कौन आते हैं, तो रायपुर और दुर्ग। तो दोनों नदियों के बीच में, महानदी और शिवनाथ नदी के बीच में जो क्षेत्र है कौन कौन सा आते हैं आपके, रायपुर और दुर्ग, जिसे हम क्या बोलते हैं, दोआब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे महानदी की सहायक नदियों के बारे में। तो महानदी की सहायक नदी की बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं दक्षिणी सहायक। तो दक्षिणी सहायक में अपन देखते हैं तो कौन कौन सी नदी आपको याद रखने, जैसे कि दूध नदी, सिलियारी नदी, पैरी, सोंडूर, सूखा नदी, जोग नदी और लात नदी। नक्शे में देखें तो लाइन से अपन बात करते हैं तो यहाँ पास से आपका कांकेर से दूध नदी, आपका धमतरी से यहाँ पास आपको याद रखना है सिलियारी नदी, गरियाबंद क्षेत्र से याद रखना है आपको ये पैरी नदी, और गरियाबंद से ही आपको याद रखना है सोंडूर नदी। इसके बाद अपन बात करें तो महासमुंद से दो नदी कौन कौन सा अपन को याद रखना है, जैसे कि एक आपको जोग नदी याद रखना है और एक अपन को याद रखना है लात नदी। इतना नदी अपन को मुख्य रूप से पढ़ना है। सूखा नदी के बारे में उतना विशेष नक्शे में नहीं बताया गया है, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो चिन्हित किए गए जो 6 नदियों का आपको महानदी की दक्षिणी सहायक नदी के अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो चलो लाइन से अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दूध नदी के बारे में। किस नदी के बारे में, दूध नदी के बारे में। तो ये जो दूध नदी के बारे में अपन बात करें तो ये देखते हैं कि ये कौन से जिले के अंतर्गत है आपका, कांकेर जिला। कौन सा जिला दिख रहा है आपको, कांकेर जिले के अंतर्गत आता है। तो दूध नदी का जो उद्गम होता है मलाज कुंडम की पहाड़ी से। कहाँ से होता है आपका दूध नदी का उद्गम, कहाँ से होता है, तो मलाज कुंडम की पहाड़ी कांकेर से। इसका जो तटीय शहर है आपका कांकेर, इसके तट पर कौन सा शहर है आपका, कांकेर। इसका प्रवाह केवल कांकेर जिले में ही है। इसका विसर्जन आपका देखिए हो नक्शे में कि महानदी पर हो रहा है, और इसी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है आपका मलाज कुंडम जलप्रपात, जो कांकेर जिले के अंतर्गत आता है। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है दूध नदी के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सेकंड है आपका सिलियारी नदी। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये है आपका सिलियारी नदी। तो इस सिलियारी नदी का बात करें तो ये केवल धमतरी के अंतर्गत आता है। तो सिलियारी नदी का बात करें तो प्रवाह आपका धमतरी में है। इसी नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है आपका मॉडम सिल्ली जलाशय, जो 1923 में निर्मित हुआ था। यह जलाशय जिसे मुरुम सिल्ली जलाशय भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तीसरी जो मुख्य नदी है, अपन पढ़ रहे हैं महानदी की दक्षिण सहायक, जिसमें आपको याद रखना है पैरी नदी। तो पैरी नदी का बात करें तो पैरी नदी अपन देख सकते हैं अभी वर्तमान नए एडिशन के बुक के हिसाब से बताया गया है। इसका उद्गम होता है भातरीगढ़ की पहाड़ी, भातरीगढ़ की पहाड़ी बिंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद से। इतना आपको याद रखना है। ये आप देख सकते हो कौन सा नदी का उद्गम, पैरी नदी का उद्गम। यहाँ पर सब देख सकते हो, ये आपका कौन सी नदी, पैरी नदी। इसका प्रवाह कहाँ बोलेंगे तो गरियाबंद में। इसका जो संगम होता है महानदी और राजिम में, और इसकी एक सहायक नदी जिसका नाम है आपका सोंडूर नदी। और इसी नदी पर आपका एक परियोजना है जिसे बोलते हैं अपन सीकासार परियोजना। सीकासार परियोजना जो है वो विश्व बैंक की सहायता से निर्मित परियोजना है। परियोजना का टॉपिक अपन वीडियो अलग से ही पढ़ेंगे। अभी फिलहाल नदी आ रहा है तो उस टॉपिक परियोजना का नाम याद रखना है कि सीकासार परियोजना किस नदी पर है, तो पैरी नदी पर। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें चौथा, तो चौथा है अपन का सोंडूर नदी। तो सोंडूर नदी का उद्गम को लेकर अभी नया जो एडिशन बुक में दिया गया है, इसका जो उद्गम बताया गया है आपका नौरंगपुर, जो कोरापुट जिले के अंतर्गत आता है, उड़ीसा राज्य के अंतर्गत। लेकिन पुराने एडिशन के बुक में दिया है इसका उद्गम दिया है आपका नरियर पानी गरियाबंद से। तो आप देख सकते हो सोंडूर नदी, इसका पहले उद्गम स्थल क्या बताया जा रहा था, नरियर पानी की पहाड़ी से। और अभी कहाँ क्या बताया जा रहा है आपका, नौरंगपुर इसमें बताया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट इसका विसर्जन का बात करें तो पैरी नदी पर होता है। ये गरियाबंद में ही आपका माल गांव के समीप होता है। और सोंडूर, पैरी और महानदी का जो संगम कहाँ है आपका, राजीव में है। यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों नदी का संगम स्थल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। पांचवा जो नदी है वो है आपका सूखा नदी। कौन सा नदी, सूखा नदी। तो बस याद रखना है इसका जो उद्गम तुंगगांव महासमुंद से होता है, विसर्जन महानदी पर है। इसकी सहायक नदी है कोडार नदी, और कोडार नदी पर ही एक परियोजना है जिसे बोला जाता है शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। तो शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना इस पर स्थित है जो महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट अपना है जोक नदी। तो नक्शे में आप देख सकते हो यहाँ पर आपका कौन सी नदी, जोक नदी। ये जो दिख रहा है ये कौन सी नदी है, जोक नदी। तो जोक नदी का बात करें तो इसका उद्गम अभी वर्तमान में नए एडिशन की बुक में दिया आपका सोनबेरा पठार उड़ीसा, और पुराने एडिशन के बुक में आपका गौरागढ़ की पहाड़ी जो पिथौरा महासमुंद के अंतर्गत आती है। तो आप याद रखेंगे। ठीक है, इसका विसर्जन होता है आपका शिवरी नारायण के समीप महानदी से, और इसका प्रवाह क्षेत्र है आपका महासमुंद, बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा। तो आप देख सकते हैं ये है आपका महासमुंद, ये बलौदा बाजार और ये आपका है जांजगीर चांपा। तो ये इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया। इसी के तट पर एक बलौदा बाजार में एक नगर है जिसका नाम है आपका गिरौदपुरी। तो गिरौदपुरी किसके तट पर है आपका, जोक नदी के तट पर, जो बलौदा बाजार के अंतर्गत आता है। इसी गिरौदपुरी के बारे में बात करें तो गुरु घासीदास जी का जन्म यहीं हुआ है, और जो सतनाम पंथ के क्या है, संस्थापक आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये होगा जोक नदी के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लात नदी जो दक्षिणी सहायक में अंतिम है। तो लात नदी का बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा, यह है लात नदी। इसका जो उद्गम स्थल है आपका रदन की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, रदन की पहाड़ी। तो रदन की जो पहाड़ी आपका है सरायपाली महासमुंद के अंतर्गत आता है, और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है आपका महासमुंद, रायगढ़ और जांजगीर चांपा। आप देख सकते हो ये निकल रहा है महासमुंद से, उसके बाद गया रायगढ़, और रायगढ़ के बाद आपका रायगढ़ के बाद आपका गया जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा जो चंद्रपुर स्थान पर महानदी से मिल चुका है। इसका संगम है आपका चंद्रपुर में महानदी से। यदि आप इस प्रकार की मैप का डिटेल देखना चाहते हैं कि कहाँ पास कौन सा जिला है, तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो मैप के बारे में है कि कहाँ पास कौन सा जिला है, कैसे बटा है, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। आप इस वीडियो को देखने, पहले के वीडियो को देखने के लिए आपको करना ये होगा कि आपको YouTube में भीम सर करके लिख के सर्च करना होगा। फिर इस चैनल में जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें लाइन से सभी वीडियो एक के बाद एक लगे हुए हैं, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा महानदी की दक्षिणी सहायक नदियों के बारे में, जिसमें अपन टोटल 7 नदियों के बारे में देख चुके हैं। जैसे कि पहला अपन यहाँ पास बात करें तो दूध नदी के बारे में देखे, फिर सिलियारी नदी, फिर सोंडूर नदी, पैरी नदी, और इसके बाद अपन जोक नदी, सूखा नदी और लात नदी, इतने नदियों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन देखते हैं महानदी की उत्तरी सहायक। तो महानदी की जो उत्तरी सहायक नदियां हैं, जिसमें अपन को पहला है शिवनाथ नदी, दूसरा है आपका हसदेव नदी, तीसरा है बोरई नदी, चौथा है मांड नदी, पांचवा है केलो नदी, और छठवा है अपन का ईब नदी। तो अपन नक्शे में देखते हैं कहाँ पास क्या क्या है। तो शिवनाथ नदी की देखते हैं तो ये यहाँ पास नक्शे में देख सकते हैं, ये है राजनांदगांव जिला शिवनाथ नदी। इस प्रकार से आपको शिवनाथ नदी देखने मिल सकते हैं नक्शे में। ठीक है, सेकेंड में बात करें हसदेव नदी। तो हसदेव नदी देखो ये कोरिया जिले से निकलता है, और इस प्रकार से आपका महानदी में जाके मिल जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें बोरई नदी का। तो बोरई नदी आपका कोरबा की पहाड़ी से निकलता है, और इस प्रकार से महासमुंद में जाके मिल जाता है। नेक्स्ट है अपन का मांड नदी। तो मांड नदी देख सकते हो ये सरगुजा से निकलता है, और इस प्रकार से आते हुए ये महानदी से मिल जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें केलो नदी। तो केलो नदी देखो रायगढ़ से निकलता है, और छत्तीसगढ़ के बाहर जाके महानदी से मिलता है। और नेक्स्ट अपन का ईब नदी। तो ईब नदी आपका निकलता है जशपुर जिले से, और इस प्रकार से होते हुए आपका छत्तीसगढ़ के बाहर
महानदी से मिल जाता है। तो ये महानदी की उत्तरी सहायक नदी है। तो आज की इस वीडियो में अपन केवल शिवनाथ नदी के बारे में देखते हैं, और नेक्स्ट जो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम हसदेव नदी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करें शिवनाथ नदी का। तो शिवनाथ नदी के बारे में आपको याद रखना है, शिवनाथ नदी का जो उद्गम अभी नए एडिशन की बुक में दिया है आपका, गोंडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। और पुराने एडिशन की बुक में दिया आपका पाना बरस की पहाड़ी, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव जिला। ये आपको दिख रहा होगा, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव जिला। इसके यदि अपन मुहाना का बात करें तो ये आपका शिवरी नारायण के निकट महानदी से मिल जाता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पर आपका शिवरी नारायण के समीप महानदी से ही मिल जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है 290 किलोमीटर। इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये जो शिवनाथ नदी आपको दिख रही है, इसकी जो लंबाई है टोटल कितना किलोमीटर, 290 किलोमीटर। और इसकी विशेषता है यह इस राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी है। इस नदी में राजनांदगांव जिले में आपका मोंगरा बैराज परियोजना स्थित है, और यह महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, आपको याद रखना है। तो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा, आपका शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के तट पर आपका एक मंदकुद द्वीप, कौन सा द्वीप आपका, मंदकुद द्वीप, जो मुंगेली के अंतर्गत आता है। ये आपका मुंगेली आपको याद रखना है, जहाँ ईसाइयों का प्रसिद्ध मेला का आयोजन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन का ये है कि यह जो नदी है ऐतिहासिक काल के दौरान छत्तीसगढ़ों को 2 भागों में आपका 18 गढ़ों में विभाजित करती थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो महानदी और शिवनाथ नदी के दोआब क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो रायपुर और दुर्ग आते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके तटीय नगर का बात करें तो तट नगर में राजनांदगांव है, दुर्ग है, धमधा, नांदघाट और मंदकुद द्वीप। इतना आपको याद रखना है। तो धमधा आपके दुर्ग क्षेत्र में आ जाएगा, नांदघाट बेमेतरा, और मंदकुद द्वीप आपका नए बुक में मुंगेली के अनुसार बताया जा रहा है। ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र का बात करें कहाँ कहाँ बहता है, तो सबसे पहले राजनांदगांव से निकलेगा, उसके बाद जाएगा आपका दुर्ग। देखते जाते हैं साथ ही साथ। तो नांदगांव से निकला, ये गया आपका सबसे पहले दुर्ग, दुर्ग के बाद बेमेतरा। तो आप नेक्स्ट में देख सकते हो यहाँ पर गया ये बेमेतरा। बेमेतरा के बाद आपको याद रखना है, बेमेतरा के बाद ही जाता है आपका बलौदा बाजार। इस प्रकार से आपको याद रखना है, बलौदा बाजार, फिर बेमेतरा में आता है, उसके बाद जाता है मुंगेली, उसके बाद कहाँ गया आपका मुंगेली। मुंगेली के बाद आगे बढ़ते हैं तो ये गया है आपका बिलासपुर में, और बिलासपुर के बाद गया आपका ये है जांजगीर चांपा। तो ये क्या आपका जांजगीर चांपा में। तो इस प्रकार से आप याद रखना है प्रवाह क्षेत्र कौन सा नदी का, शिवनाथ नदी का। शिवनाथ नदी की अगली विशेषता हम देखते हैं। तो शिवनाथ नदी की जो सहायक नदियों के बारे में, तो उत्तरी सहायक नदी में अपन बात करेंगे आमनेर नदी, हाप नदी, मनियारी नदी, अरपा नदी और लीलागर नदी। इतनी नदी के बारे में आपको पढ़ना है। शिवनाथ नदी की उत्तरी सहायक, और शिवनाथ नदी की जो दक्षिणी सहायक में बात करें तो खरखरा नदी, तांदुला नदी, खारून नदी और जमुनिया नदी। इतना आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, चलो लाइन से स्टार्ट करते हैं आमने नदी के बारे में। तो आमने नदी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर से आपका। तो आमने नदी का उद्गम होता है मैकल श्रेणी से, जो कवर्धा क्षेत्र के अंतर्गत आपको दिख रहा होगा ये। और खैरागढ़ में इसका विशेषता है, खैरागढ़ में आमनेर, मुस्का और पिपलिया नदियों का संगम स्थल आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें हाप नदी का। हाप नदी के बारे में याद रखना है कि ये कवर्धा जिले के कंदावानी पहाड़ी से निकलता है। ये कौन सा नदी आपका, हाप नदी है, जो कंदावानी पहाड़ी आपका कवर्धा क्षेत्र, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपन का है मनियारी नदी। कौन सी नदी है, मनियारी नदी। तो मनियारी नदी का उद्गम होता है आपका पेंड्रा लोरमी पठार। तो पेंड्रा लोरमी पठार से होता है, जिसका उद्गम होता है आपका मुंगेली से। कौन सा नदी आपका, मनियारी नदी। तो यहाँ पर सिलेक्शन दिख रहा होगा, ये है आपका मनियारी नदी। इसका उद्गम स्थल आपको याद रखना है। इसका विसर्जन होता है आपका मंदकुद द्वीप के निकट शिवनाथ नदी में इसका विसर्जन होता है। इसकी जो कुल लंबाई 134 किलोमीटर है,
इसका प्रवाह क्षेत्र आपका मुंगेली और बिलासपुर में है, और यह बिलासपुर और मुंगेली के बीच सीमा रेखा का निर्धारण भी करता है, याद रखना है। और इसके जो कुछ कुछ सहायक नदी जैसे कि आपका आगर, छोटी गंगा, टेसुआ, घोंघा, ये सब मनियारी नदी की सहायक नदियाँ हैं। इस पर एक परियोजना है जैसे कि आपका खोड़िया बांध परियोजना जो 1930 में स्थित है। इसे ही कहा जाता है आपका राजीव गांधी जलाशय। और इसी नदी के किनारे आपका अमेरिकापा जो ताला गांव में स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। मनियारी नदी के बाद नेक्स्ट अपन का विशेषता है अरपा नदी के बारे में। तो अरपा नदी का बात करें तो अरपा नदी का जो उद्गम होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नक्शे में है अरपा नदी। इसका उद्गम होता है खोंडरी खोंसड़ा पहाड़ी, पेंड्रा तहसील बिलासपुर। यहाँ पर जो बिलासपुर जो है, यहाँ से आपका अरपा नदी का उद्गम होता है। तो उद्गम के बारे में हो गया। इसका विसर्जन क्या देखें तो इसका विसर्जन होता है आपका मानिक चौरा बलौदा बाजार के निकट शिवनाथ नदी से। इसकी लंबाई है टोटल 100 किलोमीटर। इसका प्रवाह है बिलासपुर और बलौदा बाजार, आप देख सकते हैं बिलासपुर और बलौदा बाजार। इसका जो परियोजना है आपका परियोजना है भैंसाझार परियोजना, आपको याद रखना है। इसकी जो सहायक नदी है वह आपका खारग नदी। ये जिसकी जो सहायक नदी कौन सा बोलेंगे तो खारग नदी आपको याद रखना है। और खारग नदी मतलब इसी नदी पर खारग नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है आपका खूटा घाट परियोजना। तो खूटा घाट परियोजना है आपका खारग नदी पर, जिसे बोला जाता है संजय गांधी परियोजना, जो 1920 में निर्मित की गई थी। तो खूटा घाट परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जो इसी खारग नदी पर स्थित है, जो अरपा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट अपन बात करें लीलागर नदी का। तो लीलागर नदी का जो उद्गम होता है आपका दीपका पठार पूर्वी पहाड़ी कोरबा। तो आपको दिख रहा होगा ये आपका दीपका पठार कोरबा, जहाँ से लीलागर नदी का क्या होता है उद्गम होता है, ठीक। इसकी जो लंबाई बताया गया 135 किलोमीटर। इसके तट पर आपका मल्हार बिलासपुर। तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मल्हार किस नदी के तट पर है, तो लीलागर नदी के तट पर है। इसका प्राचीन नाम है आपका निडला नदी। कौन सा नदी? निडला नदी। और बताया जाता है कि जो मल्हार शहर को शरभपुरी वंशी राजा प्रसन्न मात्र द्वारा बसाया गया था। ये आपको याद रखना है। इतिहास के वीडियो हम अलग से पढ़ेंगे जिसमें प्रसन्न मात्र के बारे में फुल डिटेल बताया जाएगा। और लीलागर नदी के बारे में विशेषता ये है कि यह बिलासपुर और जांजगीर चांपा के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो ये हो गया लीलागर नदी के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करें दक्षिणी साइड को लेकर, तो खरखरा नदी आपको याद रखना है। तो यहाँ पास आपको दिख रहा होगा खरखरा नदी, नक्शे में है खरखरा नदी, जिसका उद्गम होता है डौंडी या कच्चा, आपको दोनों में से याद रखना है। तो इसका उद्गम बताया गया डौंडी लोहारा बालोद से, और इस पर एक परियोजना है जिसका नाम है आपका खरखरा जलाशय। इसकी विशेषता यह है कि यह एशिया की पहली बांध है जो मिट्टी से निर्मित आपका बांध, आपको याद रखना है। कौन सा नदी? आपका खरखरा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तांदुला नदी के बारे में। तो तांदुला नदी आप देख सकते हो नक्शे में, ये आपका तांदुला नदी है। इसका उद्गम होता है भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से, यहाँ पास से भानु प्रतापपुर की पहाड़ी। तो भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह आपका कांकेर, बालोद और दुर्ग। तो देखो ये यहाँ पर ध्यान रखना नक्शे में कि ये देख लो कांकेर से निकला, उसके बाद बालोद गया, उसके बाद दुर्ग में जाके शिवनाथ से मिल गया है। इसकी जो लंबाई बताया गया है 64 किलोमीटर। इस पर एक परियोजना है तांदुला बांध परियोजना, जो 1912-13 में निर्मित है, जो छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट अपन का दक्षिणी सहायक में आपका खारून नदी। तो नक्शे में देख सकते हैं यहाँ पास आपका खारून नदी। खारून नदी का उद्गम होता है आपका पेटे चुआ की पहाड़ी बालोद जिले से। बालोद जिले से देखो खारून नदी का उद्गम होता है, उसके बाद जाता है दुर्ग के बाद आपका बेमेतरा, उसके बाद रायपुर और उसके बाद आपका बलौदा बाजार। इस प्रकार से इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो अपन प्रवाह में उद्गम और प्रवाह देख चुके हैं। अगर इसका विसर्जन का बात करें तो सोमनाथ के निकट शिवनाथ नदी से मिल जाता है। इसकी जो लंबाई है 208 किलोमीटर, और इस नदी के तट पर रायपुर शहर स्थित है। अच्छा, प्रवाह में कुछ कुछ पॉइंट नहीं लिखा है, बालोद, दुर्ग और रायपुर ही लिखा है, लेकिन इसके अलावा आपको याद रखना है बालोद, दुर्ग
उसके अलावा कुछ कुछ क्षेत्र बेमेतरा, फिर रायपुर, और ये आपका सोमनाथ आपका बलौदाबाजार में पड़ेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ नहीं लिखा है, बेमेतरा और बलौदाबाजार छूट चुके हैं, उसको आपको अलग से याद रखना है। ठीक है, तो एक हमारा खारून नदी के बारे में खास बात। तो ये हो चुके हमारा महानदी की विशेषताओं के बारे में। महानदी की दक्षिणी सहायक पूरा हो चुका है। उत्तरी सहायक में हम शिवनाथ नदी तक पढ़े हैं। शिवनाथ नदी के बाद आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये हम शिवनाथ नदी तक पढ़े हैं। और आज के एग्जाम में MCQ में यहीं तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।